हेलो गाइस, I'm AK for you today में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 4 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है कि पूषा जो है मना रहा था जियांग को कि वो जो है उसके साथ बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर पूषा को कहता है जियांग कि क्या तुम सिर्फ इस वजह से कह रहे हो मुझे कि मैं बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। वो उसको कहता है कि हाँ, लेकिन बात यह है कि मेरी टीम को भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसको कहता है कि ठीक है, और फिर वहाँ पर पूछा, उसको कहता है कि तुम्हें पैसों की भी तो ज़रूरत है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। और उसकी बात सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर पूछा जो है उसको रोकने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन वहाँ पर पूछा जो है गिरने लगता है और चैंग उसको पकड़ लेता है। रहा था वहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम टॉल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा और मेरा बैलेंस भी ग्रेट है। और फिर वहाँ पर वो दोबारा से उसके बालों को सहला के और आगे जाने लगता है। वहाँ पर ये पूछा उसको कहता है कि मेरे बालों को खराब मत क्या करो। और फिर पूछा उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पर पूछा उसको कहता है कि इतनी रात को तुम कैसे काम पे जा सकते हो। उसको कहता है कि नहीं, मुझे काम पे जाना है। तो वहाँ पर पूछा उसको कहता है कि लेकिन मैं तो कमरे में अकेला। तो वहाँ पर ही जेंग उसको कहता है कि अगर तुम अकेले होगे तो तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो वहाँ पर ही वो कुछ बोलने ही वाला था तो पूछा को जेंग कहता है बेड पे सो जाना, जल्दी ज़्यादा देर तक मत जागना। और स्माइल करके वो वहाँ से चला जाता है। और फिर पीछे खड़ा होकर भूषा कहता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम चले जाओ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है सो रहा था, लेकिन उसको अभी भी आवाज़ आ रही थी और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा था। वहाँ पे कोई उसको कहता है कि तुम्हें मेरा फ्रेंड करना बनना पड़ेगा, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। वहाँ पर भूषा जो अपनी आंखें खोल के और कॉल करता है चियांग को। तो चियांग उसको कहता है क्या हुआ। तो उसको कहता है कि तुम घर कब आओगे। तो वहाँ पर उसको कहता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वहाँ पर पूछा उसको कहता है कि मुझे बस भूख लगी है। वो उसको झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में उसको डर लग रहा है। तो वहाँ पर चियांग उसको कहता है कि तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको जो है बताता है कि उसको क्या खाना है। साथ उसको कहता है मेरे लिए आइसक्रीम भी लाना। वहाँ पर चियांग उसको कहता है कि बस मुझे 20 मिनट तो मैं आने वाला हूँ। वो जो है वहाँ पर जो चीज़ें थी उनको अंदर करके रख देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है जा रहा था और कह रहा था कि मैं लेट नाइट स्नैक्स को नहीं छोड़ सकता, और वो वहीं से चलता हुआ जा रहा था। और फिर वो ये भी कहता है कि ये बहुत बुरी आदत है कि मैं किसी का वेट करता रहूं आधी रात तक। और इसी तरह वो जा रहा था। वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको जाते हुए देखता है और उसको बुला के कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ चैंग, और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। उसको कहता है कि कुछ भी नहीं। वो सारे लाके वहाँ से चला जाता है। उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हारे साले लाने का क्या मतलब है, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे आंसर करो। और वो जो आगे चला जाता है। वहाँ पर लड़की भी आ रही थी और फिर वो उसको बुला के कहती है, वहाँ पर उसको आवाज़ आती है, ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है, मैं भूत हूँ, नहीं तो मैं इस लड़के को साथ ले जाऊँ, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन भूषा जो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। बारी सारी बातें भूषा सुन रहा था। वहाँ पर उसको एक घोस्ट की आवाज़ आती है। उसको कह रहा था कि तुम्हारा क्लास का मॉनिटर आ रहा है, और वो जो है सीक्रेटली भूषा को लाइक करता है। वहाँ पर उसको हाथ लगाता है तो भूषा डर के उसको पीछे हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ही जियांग आ जाता है और उसकी टक्कर जियांग से हो जाती है। और जियांग को देख के बहुत अच्छी अमेजिंग सी स्माइल कर रहा था, और जियांग भी उसको देख के स्माइल करता है। फिर वो जो है आगे जाके उस मॉनिटर को देखता है तो वो लड़का जो है उसको देख के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो जो उसको खाना दिखाता है। वहाँ पर ही जियांग का जो है पूछा हाथ पकड़ लेता है और वो खाना नहीं लेता, और फिर उसकी तरफ स्माइल करके दिखता है, और जियांग भी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। वहाँ पे कुछ लोग जो है उन दोनों की पिक्चर्स भी बना लेते हैं। भूषा ने जो है जियांग का हाथ पकड़ा होता है, भूषा पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों जो है उसको हाथों से हार्ट बना के शो करते हैं। वहाँ पर भूषा जो है उसे खाना लेके और आगे चला जाता है, और जियांग पीछे खड़ा हुआ था, और ये तस्वीरें दोबारा से वायरल हो जाती हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि भूषा जो है खाने के साथ खेल रहा था। वहाँ पर ही जियांग उसको कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, और तुम ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रहे। वहाँ पर ही भूषा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे भूतों से डर लगता है, ये जो है वो दिल में कह रहा था। वहाँ पर जियांग उसको कह रहा था कि मैं इससे कैसे पूछूं। और फिर वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि जब मैं आया तो तुमने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, इसलिए तुमने मुझे पूछा कि मैं कब आऊँगा। तो वहाँ पर ही उसे जो है शेक पी रहा था, और वो जस्ट पूरा मुँह से निकाल के कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। और उसको कहता है कि मैंने कहा ना मुझे भूख लगी थी और मैं तंग भी हो रहा था। वहाँ पर भूषा जो टेबल को साफ करने लगता है। ऐसे वो टेबल को साफ कर रहा था तो भूषा उसके हाथ की तरफ देखता है, वहाँ उसको जो है चोट लगी, जिसको कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पर भूषा को जियांग कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया जब मैं कुकिंग कर रहा था। तो वहाँ पर उसको कहता है कि क्या तुमने इसको कोल्ड वाटर में रखा था। वहाँ पर ही वो जो है उसको दवाई लगाने लगता है और कहता है कि क्या तुमने पहले मेडिसिन नहीं पढ़ी, तुम क्या कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम
मेडिकल पढ़ रहे हो और तुम देखो ज़रा अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। वहाँ पर भूषा को जैंग कहता है कि मैं जो बस वेट कर रहा था कि भूषा मेरी केयर करे। वहाँ पर भूषा जो उसकी तरफ देखने लगता है और जैंग उसको देख कर स्माइल कर रहा था। वहाँ पर उसको कहता है कि क्या तुम्हें पहले कभी चोटें नहीं लगी? तो वहाँ पर जैंग उसको कहता है कि लगी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है दोनों डॉक्टर, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरा ध्यान रखने का। जब मैं छोटा था तभी मेरा ध्यान नहीं रखते थे और अब मैं खुद का ध्यान रखता हूँ और मैं खुद ही अपनी चोटों के साथ डील करता हूँ। वहाँ पर ही भूषा उसको कहता है कि तुम कैसे अपनी चोटों के साथ डील करते हो, मुझे दिख रहा है तुमने इसको एक ज़रा सा भी मरहम नहीं लगाया। फिर भूषा उसको कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स फिर भूषा उसको कहता है कि जब मैं छोटा था और मुझे चोटें लगती तो मेरे दादाजी जो है मेरा ध्यान रखा करते थे और वो बहुत अच्छे से मेरी केयर किया करते थे। तो वहाँ पर ही जियांग से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स का क्या था? उसका कहता है कि वो चले गए जब मैं छोटा था। और उसका ये भी कहता है मैं और मेरी बहन जो है मेरे ग्रैंडपा के साथ रहा करते थे और हम उन्हीं के साथ बड़े हुए। तो वहाँ पे भूषा उसको कहता है कि मैं तुम्हें हमारे फैमिली टेम्पल में भी लेकर जाऊंगा जब हमें चांस मिला। तो वहाँ पर जियांग जो है फर्स्ट एड बॉक्स को देख रहा था। वहाँ पर वो दोबारा से पेपर निकलता है तो उसका कहता है कि इस तरह के पेपर्स तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर ही भूषा उसको कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे बचपन में भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रिपेयर किए थे। और वहाँ पे ही भूषा उसको कहता है कि तुम मेडिकल पढ़ रहे हो या लॉ, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें इन चीज़ों पर यकीन रखना चाहिए। अब वहाँ पे जियांग जो है वो पेपर अपने मोबाइल का कवर उतार के और उसमें डाल देता है और उसका कहता है कि ठीक है, इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए। जिसका देख पूछा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसका कहता है कि मैं चीज़ें रख के आता हूँ। और साथ पूछा ये भी कहता है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा तंग करते हो लोगों को। जैसे ही भूषा वहाँ पे जा रहा था तो जियांग उसको पकड़ के बैठ जाता है। उसका कहता है कि ये मैं दूसरों के लिए नहीं करूँगा। उसकी आंखों में देख रहा था और भूषा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था और जियांग जो उसको स्माइल करके देखता है और उसे फर्स्ट बॉक्स लेके और चला जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और भूषा जो है बाहर आया हुआ था कुछ खाना लेने के लिए। वहाँ पर वो सारी चीज़ें सोच रहा था कि जब जियांग ने उसको पकड़ा था और फिर उसने उसको ये बोला था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए आ जाऊँगा। और फिर जब वो उसके बालों को सहला रहा था वो सारी बातें वो सोच रहा था, वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, तुम तो इतनी सुबह सुबह नहीं उठते। वहाँ पर ही वो उसके हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथों में ब्रेकफास्ट था। वहाँ पर वो सोचता है कि जियांग ने उसको कहा था कि तो फिर ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम्हारा एक्शन अपने स्पेशल पर्सन के लिए कैसा है। और वहाँ पर स्माइल करके और वो जैसे ब्रेकफास्ट ले लेता है, कहता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ और बात करूँगा तुमसे। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पीछे खड़ा होकर कहता है कि ये मेरा था, तो वो उसको कहता है कि दोबारा से ले लो और वो दोबारा से लाइन में खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि जियांग जो है उठता है। वहाँ पर ही पूछा आता है, उसको कहता है कि क्या तुम उठ के, और उसको कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और आ जाओ और तुम खा लो। और वो जो है उसका टेबल साफ करके वहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाया था। उसको कहता है चलो चलो जल्दी चलो, बैठो, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। उसको उसके जगह पर बैठाता है और फिर उसको कहता है कि तुम हमेशा जो है ठंडा दूध पीते हो, तुम्हें गर्म दूध भी ट्राई करना चाहिए। रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो जो है उसके कप में जो स्ट्रॉबेरी डाल के देता है। उसको कहता है कि उससे पहले यहाँ से मत जाना जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए, पूरा खाना खाना। और उसको कहते हैं पियो पियो। उसको ज़बरदस्ती पिला भी रहा था, लेकिन जियांग हैरान हो गया था कि उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। वहाँ पर उसको कहता है कि जब तुम खाना खा लो, मैं सुबह सुबह उठ के और मेहनत करके तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है तो मुझे 5 स्टार देना मत भूलना। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि भूषा जो है जियांग की क्लास में आया था, लेकिन जियांग ने उसको नहीं देखा और वो जो उसके लिए लंच भी लाया था। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ से गुजरती हुई जा रही थी। वहाँ पर ही जियांग देखता है कि भूषा एक लड़की के साथ बात कर रहा है। उस लड़की ने जो उसको कोई चिट भी दिया और उसको देख वो स्माइल कर रहा था और उसको देख के भूषा जो है गुस्से से क्लास में बाहर चला जाता है। और फिर वहाँ पर ही जियांग जो है क्लास से बाहर आता है। भूषा जो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा होता है और थोड़ा सा सैड भी लग रहा था। जियांग उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे ढूंढने आए? तो वो उसका कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। और उसका कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ, इसको अच्छे से खाना और मैं तुम्हारा वेट करूँगा बास्केटबॉल कोर्ट में। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे एक लड़की आती है और जियांग को बोलती है कि एक्चुअली तुम दोनों सच में साथ होता हो। उसका कहता है कि तुमने ये वर्ड क्यों यूज़ किया एक्चुअली? तो उसका कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि तुम दोनों देख नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि तुम दोनों सच में साथ हो। और आज फाइनली मैंने देख लिया कि तुम दोनों सच में साथ हो और तुम दोनों की पिक्चर जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो जो ग्रुप है उसकी चैट पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ जिस ग्रुप में तुम लोग के जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। और वहाँ पर ही वो जो उसको मोबाइल दिखाने लगती है। वहाँ पर जियांग सोचता है कि वो सारे मोमेंट्स जो भूषा ने उसके साथ गुजारे थे। और फिर दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि भूषा जो जा रहा था कुछ बात कर रहा था कि मैं ऐसे उसको दरवाजे पे खाना देख के और आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और ये सोच के वापस आने लगता है। वहाँ पर वो देखता है जियांग जो उस लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था फ़ोन पे, और उसको देख के वो दोबारा से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहाँ पर ही वो लड़की कहती है जियांग को कि क्या तुम भूषा को बोलोगे मेरे साथ किसी दिन कॉफ़ी पिए? तो वहाँ पर उसको कहता है क्या तुम उसको जानती हो? वो उसको गुस्से से बोलता है तो उसको कहती है नहीं। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखने को मिलता है
तक भूषा काफ़ी ज़्यादा डाउन था और चल रहा था एक जगह पे और सोच रहा था। उसको गुस्सा भी आया होता। कहता है कि देखो ज़रा, स्पेशल की डेफिनेशन स्पेशल ही होता है। जब उसके साथ होता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन उसको देखो, मुझे हमेशा गुस्से से देखता है और खड़ूस चेहरा दिखाता है, लेकिन वो जब किसी और के साथ है तो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है और वो ये बात कह के और वहाँ से पत्थर फेंक देता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया था और काफ़ी ज़्यादा सैड भी लग रहा था। वहाँ पे वो एक कपल को देखता है और वो जो है किस कर रहे थे, उसको देख के वो दोबारा से सैड हो जाता है और जैंग के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद में उसको बुलाया था, जैंग उनको सीरियस होकर देख रहा था। वहाँ पर वो दोनों जूस पी रहे थे और डर भी रहे थे। वहाँ पर उसका फ्रेंड अपने फ्रेंड को जो है पाँव मार के कहता है कि देखो ना जरा, वो आंखों से बात कर रहे थे, उसका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। उसको कहता है मैं क्या करूँ, भूषा को तुम्हें मैंने कहा था कि ढूंढ के लाओ। उसका कहता है कि मैंने तुम्हें बताया, भूषा आज शाम बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। वहाँ पर वो दोबारा से उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो उसको कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोग चाहते हैं कि मैं तुम लोग की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करो। तो उसको कहते हैं कि हाँ, तो उसका कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, तुम लोग की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। तो उसको कहते हैं कि हाँ, लेकिन भूषा बहुत अच्छा खेलता है, उसको जो है बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद भी है, लेकिन अगर हम चले गए तो भूषा जो है अकेला हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ज्वाइन करो ताकि तुम भूषा के साथ पार्टनर बन जाओ और वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है और हम चाहते हैं कि भूषा जो है खेल में जीते भी। वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोग के साथ बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन वो शर्त नहीं बताते। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जैंग जो है फ़ोन पे कुछ देख रहा था, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो वही ग्रुप था जिसमें लोग जो भूषा और जैंग के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी स्माइल दे रहा था। वहाँ पे भूषा आता है गुस्से में और फिर वो देखता है जैंग को और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वापस आता है और कहता है कि उसके फ़ोन में ऐसा क्या है जिसको वो जो है स्माइल करके देख रहा है और वो इतनी अच्छी स्माइल भी कर रहा है। और फिर वहाँ पे भूषा जो छुप छुप के उसके पास आता है, उसको देखने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में ऐसा क्या है कि तुम स्माइल कर रहे हो। जो है फ़ोन को छुपा लेता है तो उसको कहता है कि तुम ऐसे शेयर नहीं कर सकता। जैंग जो है उसका फ़ोन नहीं दिखाता। उसको कहता है ठीक है, मत दिखाओ और वो जो है वहाँ से चला जाता है और जैंग जो दोबारा से फ़ोन को देखने लगता है और भूषा जो है फिर से जाके और एप्पल लेकर आता है और वो जो है एक एप्पल जैंग को देखता है और वो एक एप्पल अपने लिए लाया था। जैंग उसको कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आया हुआ, तो उसको कहता है कि तुम्हें किसने बताया। उसको कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, कि बंदर की तरह उछल रहे हो तो, लेकिन आज देखो तुम एक ही जगह पे बैठे हो। वहाँ पर भूषा उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी जो है रोज़ की हैबिट्स अच्छी नहीं है और मेरा एटीट्यूड भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ रहना पसंद किया, तुमने मेरी कोई कंप्लेन नहीं की। वहाँ पे जैंग जो है उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूँगा। उसका कहता है कि मुझे लगा कि तुम जा रहे हो, तुम किसी और रूम में जा रहे हो। उसका कहता है कि मैंने आज शाम तुम्हें देखा था। तो उसका कहता है कि जब मैं वहाँ से जा रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पे भूषा स्माइल करने लगता है। फिर उसका कहता है उसके बाद क्या, तुम्हारे साथ रहने का आदी हो गया हूँ अब। वहाँ पर ही उषा कहता है एक्चुअली बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। वहाँ पर ही जैंग जो है और भी ज़्यादा उसके क्लोज आके उसकी बात सुनने के लगता है। फिर उसका कहता है कि लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वहाँ पर जैंग उसके और क्लोज आके कहता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो उषा उसको कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे साथ होना पसंद करता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैंग जो उसकी तरफ देख के स्माइल कर जाता है। उसका कहता है जब भी हम कुछ साथ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बोल के जो है वो अपने एप्पल को खाने लगता है और जैंग जो उसको देख के बहुत अच्छी स्माइल दे रहा था। वहाँ पर जैंग से कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करूँ। तो भूषा उसको कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ। फिर वहाँ पर ही जैंग उसका हाथ देता है, कहता है कि चलो मेरे साथ में तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। वहाँ पर ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको कहता है ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा और जैंग जो एक घर से आ रहे थे, वो लड़की उनको कहती है कि नेक्स्ट टाइम आना, मैं तुम लोग के लिए डिनर बनाऊँगी। वो उन दोनों को बाय करती है, लेकिन भूषा जो अपने बाजू को दबा रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो और तुमने मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा काम करवाया। फिर वहाँ पर ही जैंग जो है उसके गले को साफ करने लगता है। वहाँ पे कुछ लगा हुआ था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था इस वजह से। फिर उसके कहता है कि तुम्हारे वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्या तुम उस लड़की के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। जैंग उसको कहता है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, और ये बात बोल के वो स्माइल करके आगे चला जाता है। वहाँ पर जैंग उसको बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने गया था। और वहाँ पे उसको कहता है कि उसने मुझे पैसे भी दिए हैं तो मैं तुम्हें जो है खाना खिलाऊंगा। तो वहाँ पर ही भूषा उसको कहता है ठीक है, फिर मुझे आधे पैसे देना क्योंकि मैंने आधा काम किया था। और फिर उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर वो जो कहता है कि हेलमेट लो। वहाँ पर ही उसको कहता है कि तुमने मुझे रेड हेलमेट
मिटती है और फिर जैंग जो उसको कहता है मुझे यही मिला ब्लू के साथ, और वो जो है उसको पहनाने लगता है। और फिर बुशा उसको कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम हेवी बाइक के साथ ये इस तरह का हेलमेट पहना हो कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तो वहाँ पर ही जैंग उसको कहता है कि ये ठीक है, अगर इंसान हैंडसम हो तो उस पर ये भी सूट करता है। वहाँ पर उसको कहता है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं कि मैं हेलमेट खरीदूँ। वहाँ पर ही बुशा उसको कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने सच में तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दिया, क्या हो तुम्हें पैसे सच में नहीं भेजते, क्या हो तुम्हें बिल्कुल भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते। उसको कहता है क्यों, अब तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे पैसे दोगे। तो उसको कहता है मेरे पास अपने पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि क्योंकि फ्यूचर में तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे और मुझे भी साथ लोगे, मतलब कि जब तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे और मुझे भी साथ ले जाओगे तो फिर तुम अपने आधे पैसे तो मुझे दे दोगे, क्योंकि आधा काम तो मैं करूँगा। वहाँ पर ही पूछा जो है अपने बाजू फैलाने लगता है और फिर जैंग उसको मिरर में देख कर स्माइल करता है और फिर वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि दोनों जो है बैठे हुए थे वहाँ पर ही। जैंग को पूछा कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, मुझे रिवॉर्ड दो। वो दोनों जो है काफ़ी अच्छे से क्लोज बैठे हुए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बातें करते, देखो हमें वो दिख रहे हैं, वो दोनों साथ बैठे हुए हैं, देखो वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठा हुआ था और सब जो है यही बातें कर रहे थे चैट पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उनकी पिक्चर्स भी बना। और यहाँ पे ज़्यादा एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।